नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डू इट टुगेदर में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं DSSB टीचर वैकेंसी TGT रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 25 मई 2021। तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग को मैं यही बोलूँगा कि आप जाइए, साइट पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप DSSB नोटिफिकेशन लिंक ये स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक स्टार्ट एक्टिव हो गया है 25 मई 2021 से। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, 12 मई को नोटिफिकेशन आया था और 25 मई से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 24 जून 2021। ये एग्ज़ाम DSSB TGT एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है 15 जनवरी। ये हो भी पोस्टपोन भी हो सकता है, क्योंकि एज़ पर कोरोना की जो कंडीशन चल रही है अभी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये डेट चेंज हो, रिज़ल्ट डेट भी चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि भाई एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, चलते हैं हम इसके एक डिटेल नोटिफिकेशन। ये है वैकेंसी नोटिस जो 12 मई को निकला था, जिसमें कि कितने टोटल आपके 16 पोस्टों के लिए दे रखा है। TGT 1 से लेके आपका 9 तक। बाकी रेस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, LDC, काउंसलर, हेड क्लर्क और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पटवारी, जो हम बेसिकली देखेंगे TGT के लिए देखते हैं, बाकी दूसरी वीडियो में देखेंगे। चलिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं ऊपर 20221। पोस्ट कोड है आपका फर्स्ट 33/21। नेम ऑफ द पोस्ट TGT हिंदी फीमेल। इसमें देखिए टोटल वैकेंसी है 551। EWS है 26, अनरिजर्व 310, OBC 91, SC 39 और 85 इंक्लूडिंग PWD। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही BA ऑनर्स 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ कंसर्न और BA विद MIL कंसर्न। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको एज पर पैरा नंबर 7 मिलेगा, जिसका जो SC ST OBC में आता है उनके लिए एज पर पैरा आप उसको देख लेना। नीचे इसमें पैरा 7 में दिया गया है कितना रिलैक्सेशन है, किस तरीके से डिटेल। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको शुड हैव क्वालिफाइड CBSE टेट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये CBSE, ठीक है ना, ये होना चाहिए। पे स्केल आप देख ही रहे हैं, 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4000, कौन से ग्रुप बी के लिए। ठीक है, सेकंड पोस्ट कोड 34/21 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल। टोटल वैकेंसी है 556। EWS 26, अनरिजर्व 329, OBC 163, SC 25, ST 13 इंक्लूडिंग PWD। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप BA ऑनर्स 1 ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न और BA विद MIL कंसर्न एज one of the elective subject from the recognized university having 45% aggregate with additional language, या आपका होना चाहिए equivalent oriental degree in MIL concern from the recognized university having 45% marks in aggregate। ठीक है, चलते हैं। ये लास्ट है आपका साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट विद इंग्लिश इन मैट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना, आप पढ़ लेना। बाकी जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना।
पे स्केल इसका भी सेम है। एज लिमिट बिलो 32, एज रिलैक्शन एज पर पैरा 7 मैंने बताया था। SC ST के लिए कितना 5 ईयर का होता है, OBC के लिए 3 ईयर का। वो सब पैरा 7 में दे रखा है। आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मैं इस हो प्रोवाइड करा देता हूँ, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसका। पोस्ट कोड 35/21 नेम है। कर रहे थे, B.Ed कर रखा है उन्होंने, साइंस बैकग्राउंड से हैं, और उनको इंतज़ार था क्योंकि प्राइमरी की जब लास्ट टाइम निकले थे तो उसमें वो एलिजिबल नहीं थे DSSS में, तो पर अब उनके लिए सेपरेट निकला है। और मेल के लिए अच्छी वैकेंसी है, 1040 वैकेंसी आई हैं। EWS 29, अनरिजर्व 482, OBC 242, SC 198, ST 89, ठीक है, इंक्लूडिंग PWD। बैचलर डिग्री चाहिए, ऑनर्स पास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट इलेक्टिव लेवल। आपने देखा होगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। 4 दे रखे हैं, इंग्लिश, मैथ, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। और मेन सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए टीचिंग नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए सेल भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी होनी चाहिए, बॉटनी एंड जियोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सब होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर रिक्वायरमेंट 45% एग्रीगेट ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। रिलैक्सेशन कैंडिडेट को उसी पर मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट जिसने PG क्वालिफिकेशन कर रखी है इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अब उनके लिए है। SC ST है उनके लिए है। फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए। डिग्री, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन उनके लिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी होना चाहिए। और जैसे कि मैंने हर पिछले बार में भी बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, CTET CBSE ये मस्ट है, ठीक है। ग्रुप B में आता है, नॉन गेजेटेड है। एज लिमिट बिलो 32 होनी चाहिए जनरल के लिए, और SC ST के लिए एज पर द पैरा 7 जैसे कि इसमें बताया भी है। बाकी सबको पता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पोस्ट कोड 36/21 ये फीमेल के लिए। फीमेल के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है। टोटल वैकेंसी 824 हैं। सेम प्रोसेस इनके लिए भी सेम जैसा एज मेल के लिए। CTET होना चाहिए, एज पर रिलैक्सेशन एज पर पैरा 7 है, यही है। ग्रेड पे सेम है। फिर चलते हैं लिए आगे हमारा पोस्ट कोड 37/21 TGT मैथ्स फीमेल। इसमें भी इस साल मैथ्स के बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं, 1167 है। तो आप तैयारी कीजिए, शायद से इसी साल आपका निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद TGT की वैकेंसी आई हैं। सो आशा करता हूँ आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे। इसमें भी सेम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स पास एज इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट एट विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल होना चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल्स या फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। मेन सब्जेक्ट वही है जैसे मैंने बताया, TGT नेचुरल साइंस। तो क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी और जूलॉजी। यस सेम है। सेम ग्रेड पे भी सेम इसकी सेम है। एज लिमिट आपको बताई थी 32 एज पर, एंड जो SC ST OBC हैं उनके लिए एज पर पैरा 7। ये मैथ्स मेल के लिए है। टोटल निकली है 988, ठीक है। EWS 49 और क्वालिफिकेशन आपको नेचुरल साइंस में जैसा फीमेल के लिए ऐसे मेल के लिए है। थोड़ा सा एज में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, तो वो बात में देखेंगे हम अगली वीडियो में। अब हम चलते हैं ये आपका सोशल साइंस। देखिए जो सोशल साइंस है उनके लिए पोस्ट कोड है 39/21
नेम ऑफ द पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल, टोटल 469 है। EWS 35, अनरिजर्व 295, 116, S21, ST 2 इंक्लूडिंग PW। तो एसेंशियल कोर में क्या है, वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जिसमें से एक ये होना चाहिए। ठीक है, ये सब है। नील 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 ग्रेड पे सेम है, बेसिक सेम है, पे स्किल सेम है, नॉन गैजेटेड है, एज लिमिट ये TGT सोशल साइंस फीमेल नील, ये है TGT बंगाली, पोस्ट कोड है 41/21। इसमें एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। चलिए, बाकी आपको बताया था असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 वैकेंसी निकली है। फिर पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के LDC के लिए निकले, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल SDMC, इसमें निकली हैं 278 जो भी LDC की तैयारी कर रहे हैं। तो काउंसलर के लिए निकले डिपार्टमेंट ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिजन, इसमें ये साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी मांगा है और एक्सपीरियंस भी मांगा है। बता दिया, बेसिकली कंसंट्रेट TGT पे था। हेड क्लर्क का पोस्ट कोड है 46/21 और ये असिस्टेंट टीचर 47/21 न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में। पटवारी की भी निकली हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने अच्छे से तैयारी करें। तो आप आ जाते हैं, हम ये देखिए, द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, नो अदर मोड भी, सिर्फ ऑनलाइन ही है। हम इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन आपको दे रखा है, वेबसाइट इन्होंने प्रोवाइड करा रखी। वेबसाइट जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे है DSSB online.nic.in। इस पर आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज स्पेशल कंडीशन है गिवन एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, पेमेंट जनरल के लिए 100 रुपीज़। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टीयर होगा, 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा। जिनका 1 टीयर है, 1 टीयर मोस्टली जितने भी TGT वाले हैं उनका 2 टीयर एग्जामिनेशन होता है। टीयर 1 में वही जनरल 7 है और बाकी टीयर 2 में उनके सब्जेक्ट रिलेटिव आते हैं। टीयर 1 में देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कंप्रेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन। सेक्शन B में आएगा एप्लीकेबल ओनली फॉर द 1 टायर टेक्निकल ओनली, और ये है टायर MCQ है सब्जेक्ट। 2 टायर में क्या होगा, सिलेबस ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी 1 टायर जनरल एग्जामिनेशन। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से राइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सिटीजन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस है, ये एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिजर्वेशन बेनिफिट एज पर मैंने बताया था, एज पर पैरा नंबर 7 उसके हिसाब से होगा। कैंडिडेट जो भी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, EWS हैं, उनका एज पर दे रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये है, दिस इज पैरा नंबर 7, इसमें यहाँ सब दे रखा है। आप जाके यहाँ सर्च कर सकते हैं, सर्च नहीं, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Thanks for watching and subscribe my channel. Okay, bye.